आपने अक्सर नोट किया होगा कि पर्दे दरवाजों के हों या फिर विंडोज के, एक साइड पर इकट्ठा करना होता है। अगर आप फोल्ड करके इस हैंडल को खोल कर लगाएंगे तो आपके पर्दे ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगेंगे बल्कि आपके पर्दे अच्छी तरह से सिमट भी जाएंगे। बहुत से लोग इस हैंडल को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से एक बार इस्तेमाल में ला कर देखें, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आप भी देख रहे हैं कि इससे मेरा पर्दा कितना खूबसूरत लग रहा है, तो है ना कितने कमाल का आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर हम सर्दियों में रात के वक्त मूंगफली का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, लेकिन इनको खोल खोल कर हमारे हाथ दर्द करना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आप मिनटों में ढेरों मूंगफलियों को खोल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं इस तरह के 2 आइसक्रीम स्टिक्स। इनको जोड़कर आपने एक तरफ रबर बैंड लगा देनी है, अच्छी तरह से मजबूती से लगाएं। और फिर आपने लेना है एक गत्ते का छोटा सा पीस, इसको भी आपने अच्छी तरह से फोल्ड करके इन स्टिक्स के अंदर एक साइड पर रखना है। आज ये ऐसा जबरदस्त सा टूल बनकर रेडी होगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इससे आप ढेरों मूंगफलियों को छील सकते हैं, वो भी बगैर मेहनत और बगैर हाथ को तकलीफ पहुंचाए। आप देख रहे हैं कि ये कितनी आसानी से खुल रही हैं। आप इस टोंग को चीजों को उठाने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे मूंगफली ही नहीं आप और भी बहुत से इस्तेमाल ले सकते हैं। ये बहुत बेस्ट आइडिया है, मुझे पर्सनली भी ये बहुत पसंद आया है। आप इस तरह की टिप पहली बार देखकर हैरान हो जाएंगे। तो खीरे को जबरदस्त तरीके से काटने के लिए आपको चाहिए एक वुडन स्टिक, इसको हम टूथपिक स्टिक भी बोलते हैं। इस स्टिक को आपने खीरे के बिल्कुल दरमियान में लगाना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं ताकि आप इस तरीके को समझ सकें। फिर आपने छुरी के साथ इसको काटना है। आपने सारा इसको नहीं काटना बल्कि छुरी की कट पर दोबारा छुरी ना चले, इस खीरे को आपने घुमाकर काटते जाना है। इस तरह काटने से खीरा बहुत खूबसूरत कटेगा जैसे स्प्रिंग हो। अक्सर इस तरह के गैजेट भी बाजार से बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन आप गैजेट के बगैर ही खीरे को इस तरीके से आसानी से काट सकते हैं। बोलने से ज्यादा अगर आप देखने पर फोकस करेंगे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई अहम पार्ट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो, इसलिए ध्यान से देखते जाएं। तो मैंने खीरे की कटिंग कर ली है, तो ये देखें खीरा कितनी खूबसूरती से कटा है। आप भी इस टिप को फॉलो करके खीरे को आसानी से और खूबसूरती से काट सकते हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज खवातीन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं प्लास्टिक बैग्स। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको हम ऊपर से और नीचे से काट लेंगे, हम इसकी साइडें नहीं काटेंगे। प्लास्टिक बैग्स हम शॉप से कुछ भी लाएं या फिर मंगवाएं तो इस तरह के प्लास्टिक बैग्स वगैरह हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। अब हम इन सारे बैग्स को फोल्ड करके ऊपर से टेप लगाएंगे। टेप आपने स्कॉच टेप ही लेनी है। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है कि ये सख्त हो जाए, मतलब दबा दबा कर फोल्ड कर लें तो ये ज्यादा अच्छे से बनेगी। बल्कि मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये हम क्या बना रहे हैं। ये हम ग्लू गन स्टिक बना रहे हैं। ये एक स्टिक हमें बाजार से 50 रुपए में मिलती है, जो बहुत जल्द खत्म हो जाती है। जो खवातीन ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करती हैं उनको पता होगा कि इनका भी कितना ज्यादा खर्चा है। इस पर भी हमारे बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं, लेकिन आप इसे घर में जीरो ऑफ कॉस्ट में रेडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन शॉपरों को फेंक देते हैं इनसे पोल्यूशन भी पैदा होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकें बल्कि संभाल कर रखें। अब आपकी इनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखें कि इस तरह की स्टिक बनी है, इसको आप ग्लू गन में लगाकर इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। मुझे भी अगर अचानक से जरूरत पड़ जाए तो मैं भी इसी तरीके से ग्लू को बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। इससे आपके भी महीने के बहुत से पैसे जाया होने से बचेंगे। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
इस तरह की कॉइल का इस्तेमाल तो तकरीबन हर घर में होता है, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि जब हम इनको अलग करने की कोशिश करें तो ये टूट जाती हैं और फिर बेकार हो जाती हैं। इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि हम कोई इम्तिहान देने वाले हों। इनको अलग करना जितना मुश्किल लगता है इतना होता नहीं है। आज मैं आपको इनको अलग करने का निहायत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे ये टूटने से भी महफूज रहेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक छोटा सा गत्ते का पीस। ये बिस्किट वगैरह के खाली डब्बे का पीस भी आप ले सकते हैं, मतलब ये बारीक वाला गत्ता होना चाहिए। इसको आपने पहले वाले पार्ट में डालकर इसके अंदर तक ले जाना है। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। जितनी देर मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इनको अलग कर लिया है और इससे ये टूटा भी नहीं है। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के टिश्यू पेपर हम डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही प्लेट में डालकर रख देते हैं। अगर हम एक टिश्यू पेपर उठाएं तो इतने सारे टिश्यू पेपर हमारे हाथ में आ जाते हैं जिससे ये जाया भी हो जाते हैं और खूबसूरत भी नहीं लगते। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी जिससे ये खूबसूरत भी लगेंगे और अगर आप एक टिश्यू उठाएंगे तो एक ही आपके हाथ में आएगा। तो इसके लिए आपने जिस भी प्लेट में इनको रखना हो रख लें और फिर आपने लेना है एक कांच का गिलास। इसको आपने इस तरह से इसमें रखना है और राउंड राउंड घुमाना है जब तक कि ये अलग अलग ना हो जाएं। ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे और इनका एक खूबसूरत सा फ्लावर भी बन जाएगा। अक्सर अगर घर में मेहमान आ जाएं तो वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि ये खूबसूरत सा फ्लावर किसने बनाया है और ऐसा लगेगा कि जैसे इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई हो। तो ये बेस्ट तरीका है टिश्यू पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने का। इससे आपका डाइनिंग टेबल भी खिल जाएगा। तो ये देखिए हमने टिश्यू पेपर का फ्लावर बना लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम एक टिश्यू पेपर उठाएंगे तो एक ही हमारे हाथ में आएगा। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक डिस्पोजेबल कंटेनर। इसमें वेब्स के कैप को रखकर मैं निशान लगाऊंगी और फिर उस जगह से इसको काट भी लूंगी। इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना इसमें पैक होकर आता है। हम क्या करते हैं कि खाना निकालने के बाद इस कंटेनर को बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये कंटेनर भी हमारे बहुत ज्यादा काम के होते हैं। मैं भी इसका आज आपको एक अलग इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो हमने इसको काट लिया है। अब हम ग्लूगन के साथ वेब्स के कैप को इस पर लगाऊंगी। अगर आपके पास चिपकाने के लिए कोई और चीज है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ग्लूगन थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए इस कंटेनर को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे प्लास्टिक बैग्स जिनको हम शॉपर भी बोलते हैं। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको मैं एक दूसरे के अंदर लगाऊंगी और फिर इन बैग्स को कंटेनर के अंदर रखती जाऊंगी। इन बैग्स के हैंडल में मैं बैक साइड को लगाऊंगी। बस आप सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस तरह के प्लास्टिक बैग्स भी हमारे घर में मौजूद होते हैं क्योंकि हम कुछ भी मंगवाएं तो ये हमारे घर में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारा काउंटर टॉप या फिर हमारा घर बिखरा बिखरा सा लगना शुरू हो जाता है। फिर हम इनको उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम के होते हैं। इनमें हम चीजों को सेव भी कर सकते हैं। जितने भी शॉपर हों उनको आप भी इस तरह से लगाएं और फिर कंटेनर के वेब्स के कैप को बंद कर दें। इस तरह से ये शॉपर बिखरेंगे भी नहीं और आपका घर भी साफ सुथरा लगेगा। जब भी आपको जरूरत हो इसको खोलें और एक शॉपर निकाल लें, इस्तेमाल करें। इसके बाद कैप को वैसे ही बंद कर दें। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज आपकी सिर्फ एक शॉपर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के शॉपर वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते
और उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिससे अब आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। सर्दियों में हमें कपड़ों को सुखाने के लिए तरह तरह के जतन करना पड़ते हैं। कभी धूप का इंतजार करना पड़ता है तो कभी किसी और जुगाड़ का। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने इस चॉपर में उन कपड़ों को डालना है जिनको आपने स्पिनर किया हो। ये जुगाड़ हम बच्चों के कपड़ों पर भी लगा सकते हैं क्योंकि बच्चों के कपड़ों की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो ज्यादा कपड़ों को गंदा करते हैं। आपने इन कपड़ों के अंदर ड्रायर को रखकर चलाना है, बस 1 से 2 मिनट चलाएं। ये टिप ज्यादातर हल्के फुल्के कपड़ों के लिए है, मतलब आप इस टिप से छोटे मोटे कपड़ों को सुखा सकते हैं। ड्रायर से गर्म हवा निकलती है जो आपके कपड़ों को मिनटों में सुखा देगी। ये कपड़े भी हल्के फुल्के से गीले थे लेकिन अब मुकम्मल खुश्क हो गए हैं। ये हमने बगैर धूप और बगैर बिजली को जाया किए कपड़ों को खुश्क कर लिया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।